हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आरंभ स्टडी में। तो संपूर्ण हिंदी ग्रंथ एकेडमी कोर्स कर रहे थे हम अपनी सच का सामना सीरीज के अंतर्गत। तो लेसन नंबर 23 है और आज हम फिर से डिस्कस करेंगे 15 मध्य प्रदेश जीके एमसीक्यू और इसके थ्रू कवर हो जाएंगे अपने 1500 से ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज के इस लेसन में हमारे लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट और एक हम नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं एमपी जीके से क्वेश्चन रिलेटेड। तो आज क्वेश्चंस में हम मध्य प्रदेश में संसाधन यानी रिसोर्सेज इन मध्य प्रदेश में बात करेंगे। तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो इसमें मिनरल्स रिलेटेड, आपकी जो फॉरेस्ट वेल्थ है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सा पार्क कहाँ पे कब स्थापित हुई, ये सारी चीज़ें। जल संसाधन में हम नदियों की बात करेंगे, डैम की बात करेंगे, कौन सा वाटरफॉल कहाँ है इससे रिलेटेड। और सबसे लास्ट में हम मिट्टियों और पशुधन के बारे में बात करेंगे, यानी सॉइल्स एंड लाइफ स्टॉक के बारे में कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूरा पार्ट रहने में कह सकते हैं कि पूरे एमपीजी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। तो देखिएगा कि सारे जितने भी चारों पार्ट में आएंगे, कई पार्टों में डिवाइड किया गया, तो अच्छे खासे आपको 150 से 200 क्वेश्चन के आसपास मिल जाएंगे। तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ये जरूर पढ़िए इस पूरे लेक्चर सीरीज में। तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे, इसको हमने 6.1 नाम दिया संसाधन है। पहले खनिज मिनरल्स को डिवाइड करके देखा है। तो मिनरल्स में हम टोटल 30 क्वेश्चन देखेंगे। आज का इस चैप्टर नंबर फर्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे आए हुए हैं। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिए। तो निर्देश जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए है सबसे जरूरी। अगर कुछ एरर है जरूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आज का सबसे पहले क्वेश्चन ये रहा, तांबे के लिए प्रसिद्ध मलाजखंड खान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यानी मलाजखंड माइंस फेमस फॉर कॉपर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये अति महत्वपूर्ण, अति मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी कह सकते हैं वो क्वेश्चन है ये कि मलाजखंड माइन कहाँ पे है। और इसमें क्वेश्चन में बता दें कि तांबे के लिए है। तो ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी खरगोन, ऑप्शन सी मंडला, या फिर ऑप्शन नंबर डी उमरिया। तो ये देखिए कहाँ कहाँ पे आप देखते जाइएगा जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन आए हैं आपको क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस एक प्रकार से सिंबलाइज होगी, दिखाई देगी कि इस तरह क्वेश्चन आते हैं और कहीं पे नहीं भी शो हो रहे फिर भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आपकी पता चलेगी बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं मलाजखंड माइंस कहाँ है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बालाघाट में। तो मलाजखंड माइंस कॉपर से रिलेटेड है, तो काफी बड़ी माइंस है इंडिया में। तो इंडिया में नाम आता है इसका, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो बालाघाट में है मलाजखंड माइन। तो मलाजखंड बालाघाट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल। ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी तांबा यानी कॉपर, ऑप्शन सी कोयला, या फिर ऑप्शन नंबर डी फेल्सपार। तो ये ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से जो आंसर दिया था डाउटफुल है ग्रंथ एकेडमी, तो उसको हमने क्लैरिफाई किया इसको आंसर में। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर ग्रंथ एकेडमी के अनुसार और सही में क्या है। तो इसका सही आंसर है ग्रंथ एकेडमी के अनुसार मैग्नीज, बट इसका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए था वो था कॉपर और या फिर कह सकते हैं तांबा। तो आप देख पाएंगे मैग्नीज के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया कि मैग्नीज में मध्य प्रदेश का 3rd पोजीशन आती है, जबकि कॉपर पे अपना एमपी टॉप पे प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो अगर आंसर आता है कि इनमें से कौन सा है तो आपको लगाना है कॉपर। और ये क्वेश्चन एक फिर से गलत मिल जाता है हमें हिंदी ग्रंथ एकेडमी में। तो ऐसे जो भी आपको एरर मिले, अगर कुछ छोड़ दिया जाता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उनको मिल के सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलबेड मीथेन के भंडार रिलायंस इंडस्ट्रीज को मध्य प्रदेश में कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो आपको कोलबेड देखते ही सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद आनी चाहिए, हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया और अब यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो वेयर हैव रिलायंस इंडस्ट्रीज गॉट द रिजर्व ऑफ कार्बन मीथेन इन मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए गुना, ऑप्शन बी सुहागपुर, ऑप्शन सी उमरिया, फिर ऑप्शन नंबर डी बालाघाट। तो इसका सही आंसर है सुहागपुर। तो कोलबेड मीथेन आप देखते ही सीधे सीधे सुहागपुर शहडोल में है ये, वहां पे मार दीजिए टिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी एमपी जीके पढ़ते होंगे तो ये क्वेश्चन आपने अभी तक आंसर दे चुका हो। फिलहाल हम देख लेते हैं इसके ऑप्शन। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज द प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इन द प्रोडक्शन ऑफ डायमंड। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसका सही आंसर है फर्स्ट पोजीशन। तो अगर आपको हीरे के नाम देख के भी कहीं से भी कुछ भी हीरा से रिलेटेड पूछे तो सबसे पहले मध्य प्रदेश लगाना, बाकी चीज हम बाद में देखेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एशिया में सबसे मोटी परत का कोयला कहाँ पाया जाता है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थिकेस्ट लेयर ऑफ कोल जो पाया जाता है एशिया में, सबसे ज्यादा थिकेस्ट, सबसे ज्यादा मोटी परत पाई जाती है कोयले की, वो अपने एमपी में पाई जाती है। तो एमपी में कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए सुहागपुर, ऑप्शन बी सिंगरौली, ऑप्शन सी मलाजखंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी बालाघाट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सिंगरौली। तो जो ये क्वेश्चन आया था यहाँ पे सीधी दिया गया था, तो क्या है कि डाउटफुल है कि सिंगरौली डिवाइड होने के बाद की बात कर रहे हैं, सीधी से अलग हुआ तो बट आपको ध्यान रखना सिंगरौली में ही है ये। तो अगर सीधी आता है, सिंगरौली नहीं है तो सीधी लगाना है, अगर सिंगरौली आया है तो सिंगरौली ही लगाना सबसे पहले। तो सिंगरौली में है अपनी एशिया की सबसे मोटी परत का कोयला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश के एकमात्र टंगस्टन उत्पादन किस स्थान पर होता है। तो जो
एकमात्र वाले जिले हैं, तो आप याद कर लीजिए क्वेश्चन इसी तरह के ही आते हैं। तो एट विच प्लेस इज द ओनली टंगस्टन प्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश। तो टंगस्टन देखते ही आपको टिक मारना है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो ऑप्शन ए होशंगाबाद में, अगर गांव, ऑप्शन बी है अगर हरदा, ऑप्शन सी कटनी है, फिर ऑप्शन नंबर डी मंदसौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होशंगाबाद का अगर गांव एरिया। तो टंगस्टन इक्वल टू होशंगाबाद आपको याद आना चाहिए, टंगस्टन इक्वल टू होशंगाबाद। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला कौन सा है, तो यानी विच इज द मोस्ट फेल्सपार प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ए मंडला, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी सागर, और ऑप्शन डी दमोह। तो इसका सही आंसर छिंदवाड़ा। तो ये कुछ तरह के ऐसे क्वेश्चन है कि आपको जैसे पर्टिकुलर ग्रेफाइट इज इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट, लाइम इज इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट, लाइमस्टोन इज इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट, फेल्सपार इज इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा मिनरल्स रिलेटेड कि हर मिनरल सब ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, मध्य प्रदेश की। तो ये इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टोस उत्पादन का एकमात्र जिला कौन सा, जो हमने पिछले क्वेश्चन में बात करें वही एस्बेस्टोस इज इक्वल टू कौन सा डिस्ट्रिक्ट, विच इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसिंग एस्बेस्टोस इन मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए मंदसौर, ऑप्शन बी रतलाम, ऑप्शन सी झाबुआ, या फिर ऑप्शन नंबर डी खरगोन। तो इसका सही आंसर है झाबुआ। तो झाबुआ में पाया जाता है एस्बेस्टोस, सिंगल डिस्ट्रिक्ट अपनी एमपी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादन के लिए प्रख्यात मझगांव की खान कहाँ है, यानी वेयर इज द फेमस मझगांव माइन फॉर डायमंड प्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी सतना एवं पन्ना की सीमा यानी बीच बाउंड्री में पाया जाता है, ऑप्शन सी दमोह, या फिर ऑप्शन नंबर डी दतिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सतना एवं पन्ना की सीमा। तो पन्ना की माइंस यानी पन्ना में हीरा, हीरा पन्ना सारा कुछ एक तरह से रिलेटेड है। तो आपको तुक्का भी अगर मारना हुआ तो पन्ना के आसपास कहीं तुक्का मारिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छतरपुर जिले में अंगूर से क्या प्राप्त होता है, तो व्हाट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगूर इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो उस समय का करंट अफेयर्स था, बट अब ये स्टैटिक पोर्शन यानी एक पर्टिकुलर एमपीजीके की न्यूज बन चुकी है। तो छतरपुर में जिला जो अंगूर एरिया है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए पन्ना है, एक पर्टिकुलर जेम्स होता है या फिर रत्न होता है, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी हीरा, फिर ऑप्शन नंबर डी चांदी यानी सिल्वर। तो ऑप्शन का सही आंसर है ऑप्शन सी हीरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश किन या किस खनिजों के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है, तो सेकंड स्थान मतलब सेकंड पोजीशन पे बात कर रहा है अपने इंडिया में। तो जो ये स्थान किस में है, तो ये हर साल तो साल अपडेट होते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन के आंसर जो है हिंदी ग्रंथ अकॉर्डिंग और कई बुक के अकॉर्डिंग अगर चेंज होते रहते हैं, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में सही भी कर सकते हैं और अपने डाटा भी अपडेटेड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से मिनरल्स के नाम दिए हैं। तो ऑप्शन ए डायस्पोर, ऑप्शन बी लाइमस्टोन, ऑप्शन सी फॉस्फोराइट, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। तो बस आपको इन मिनरल्स का नाम याद रखें और ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश इनमें सेकंड नंबर पे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब हुई, तो वेयर वाज द मध्य प्रदेश मिनरल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश। तो ये क्वेश्चन हमें सिर्फ और सिर्फ डेट याद रखनी, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। तो खनिज निगम में जितना भी मिनरल्स रिलेटेड पॉलिसी बनती है, कौन से किसको खान देनी है और इसमें कितना प्रोडक्शन, वो सारा कुछ काम इस खनिज निगम का ही होता है। तो इसकी स्थापना कब की थी, 1952, 1962, 1955, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1965। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1962, तो 1962 में की गई थी इसकी स्थापना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिगत खान भरवेली खान, तो बुक में मरवेली लिखा था बट सही में इसका भारवेली है। तो भारवेली माइन इन मध्य प्रदेश कहाँ पे है, तो एक और फैक्ट इससे जुड़ा कि लार्जेस्ट अंडरग्राउंड माइन है। दो चीजें आपको पता चलेंगी कि एक लार्जेस्ट अंडरग्राउंड माइन है और ये भारवेली माइन कहाँ पे है। ऑप्शन ए मंडला, ऑप्शन बी उमरिया, ऑप्शन सी बालाघाट, या फिर ऑप्शन नंबर डी रीवा। तो इसका सही आंसर है बालाघाट। तो आप क्वेश्चन ये मैं देता हूँ कि बताइए कि भारवेली माइंस किस चीज मतलब किस मिनरल से रिलेटेड है। तो जो मलाज खंड माइन थी वो कॉपर से रिलेटेड थी, तो भारवेली किस रिलेटेड है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं जो भी थोड़ा बहुत सीरियस होकर देख रहे हैं इस वीडियो को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में सबसे पहले बॉक्साइट कहाँ से उत्खनन किया गया था, तो वेयर वाज द फर्स्ट बॉक्साइट एक्सकेवेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी कटनी, ऑप्शन सी इटारसी, या फिर ऑप्शन नंबर डी छिंदवाड़ा। तो अगर आप ये वीडियो शुरू से देख रहे हैं फिर आपने सीरीज नहीं पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के और भी कई वीडियोस मैंने पहले भी डाल चुके हैं। अब तक टोटल 23 लेसन्स आ चुके हैं इस बुक पे और आगे भी आते रहेंगे। पूरी बुक कवर हो जाएगी एमपीजी के लिए, फिर कह सकते हैं कि 1500 से भी ज्यादा आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे एमपीजी के सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो कटनी में सबसे पहले बॉक्साइट खोदा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूने की नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और काफी इजी क्वेश्चन ही है। तो विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस एज द सिटी ऑफ लाइन, ऑप्शन ए उमरिया, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी कटनी, फिर ऑप्शन नंबर डी गुना। तो इसका सही आंसर है कटनी। तो कटनी को चूना नगरी नाम से जाना जाता है।
तो इसी तरह खत्म होते हैं आज के हमारे 15 क्वेश्चन। 226.1 जो चैप्टर में दिया है, तो उसके अगले 15 क्वेश्चन हमारे लेसन नंबर 24 में होंगे और खत्म हो जाएगा हमारे खनिज यानी मिनरल्स रिलेटेड क्वेश्चन। पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ भी अच्छा बुरा जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में कुछ तो करिए, शांति के साथ मत देखिए। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।